क्लास 10 का है। क्लास 10 प्रश्नावली 4D है। सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 लिखा है कि यदि समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करना है। ये कब पूछा गया? NCERT उत्तर प्रदेश 2020 EMY में पूछा है। 3 नंबर में आता है। मूल बराबर जब होता है, चूंकि मूल कब बराबर होता है, यानी b² - 4ac का फॉर्मूला लगता है। कौन सा फार्मूला लगता है? b² - 4ac = 0 का फार्मूला लगता है। जब मूल बराबर है, समान है, तो b² - 4ac = 0 का फार्मूला लगता है। लिखेंगे सॉल्व। लिखेंगे दिया है समीकरण, यानी समीकरण हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे बराबर का चिन्ह, 2x पे 2 घात प्लस kx प्लस 3 = 0 द्विघात समीकरण है, क्योंकि 2x पे 2 घात प्लस kx प्लस 3 = 0, यानी संपूर्ण क्या है? द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से हम इसकी तुलना कर देते हैं। c के मान कितना दिया है? 3। x से x कट गया, b के मान कितना हो गया? k। x² से x² कट गया, a के मान कितना हो गया? 2। अब लिखेंगे a = 2, b = k तथा c के मान हमारा क्या है? 3 है। तो इनको हमको करना क्या है? पूछा है क्या? यदि समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात करना, यानी k का मान ज्ञात करना है हमें। तो चूँकि मूल समान होने तो हम क्या लिखेंगे? b² - 4ac = 0 का फार्मूला लगाएंगे। b के मान क्या है? k। 4, a के मान है 2, c के मान है 3 = 0। अब k पे 2 घात माइनस 4 दूनी कितना होता है? 8 गुणे, अब 8 और 3 में गुणा होगा, ध्यान देंगे। 4 दूनी 8, 8 हो गया, 4 दूनी 8 गुणे 3 8, यहाँ कितना होता है? 24 माइनस k² - 8 तरीके 24 बराबर 0। k² - 24 बाएं पक्ष है, 0 दाहिना पक्ष है, तो -24 बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाएगा तो +24 हो जाएगा, यानी k पे 2 घात बराबर कितना हो जाएगा? 24। अब ध्यान देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग का मतलब क्या होता है? कड़ी। कड़ी का मतलब, कड़ी का मान कितना होता है? 2। जो भी बचा हुआ सवाल हम ऊपर से लगाते हुए आएंगे, यानी दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा k, यानी k का होगा √k, यानी कड़ी में 2 हो जाएगा। कड़ी का मान 2 होता ही है, बराबर 24 का हो जाएगा कड़ी में। हम 24 को क्या करेंगे? गुणनखंड विधि से तोड़ देंगे। 2 एकम कितना होता है? 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 एकम 3। 2 संख्या का एक पेयर होता है, यानी 24 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 एक पेयर होगा, किसी भी संख्या का घात होता है 2 गुणे 3, ये दोनों में गुणा हो जाएगा, यानी 24 बराबर लिख सकेंगे 2 पे 2 घात, क्योंकि किसी भी संख्या 2 घात है, 2 गुणे 2, यानी 2 पे 2 घात गुणे 3 दिन कितना होता है? 6, यानी 24 की जगह पर हम क्या लिख सकेंगे? यहाँ कट जाएगा। फार्मूला हमारा होता है, फार्मूला होता है कड़ी। कड़ी के अंदर n है, n पे n घात है, कड़ी के पावर n, यानी n से n कटता है तो n मान होता है। उसी तरह ये कट जाएगा तो k मान आ गया। हम इनको क्या लिखेंगे? कड़ी के अंदर 2 पे 2 घात गुणे 6, कड़ी का मान कितना होता है? 2। हम क्या लिख सकेंगे? k बराबर कड़ी में 2 पे 2 घात और कड़ी पे 2 गुणे कड़ी में 6। कड़ी में 6, इसका मान कितना आ गया? घात से घात कट गया, यानी 2 मान आ गया है। 2 मान आएगा जब, ध्यान देंगे k बराबर है कड़ी, k बाएं पक्ष है, दाहिने पक्ष में अगर कोई रूट के रूट है, यानी वर्ग है, अगर टूटता है तो प्लस माइनस आएगा, +-2 कड़ी में 6। तो हम 2 मान आया, प्लस है और माइनस है। k बराबर लिखेंगे 2 कड़ी में 6 तथा k बराबर माइनस कड़ी में 6। ये हमारा आंसर हो जाता है।